तो दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ पर कैसे आप आ गए? ऐसे आ गए कि आपका कैसेट मिला हमारे को दिल्ली में जी। एक तो उस कैसेट को देख के हमें लगा कि ये बाबा सबके लग रहे हैं, एक तो हम चल के देखे वहाँ पे। कुछ हमारे घर में भी परेशानी थी, तो हम आए तो बाबा हमारे लड़के को भी पेट में किसी ने ड्रिंक में करके दे दिया था, बताया था यहाँ पे। तो वो हकीकत में उसको ड्रिंक ही निकला। दवा एक उल्टी में ड्रिंक निकला। उस दिन दारू तो पिया नहीं था तो? जी नहीं बाबा, 1 महीने से नहीं पिया। नहीं तो पिया। ठीक है, तो वो निकला तो अभी आपको आराम हो गया? आराम ये आपकी कौन है? ये मेरी बेटी है। इसे क्या दिक्कत होती है कि तुमको? मतलब चक्कर वक्कर आते थे। अभी यहाँ जब तक हो तो वो चक्कर वक्कर आए? आपके ऊपर कितने भूत निकले थे? 15-16 निकले थे। और आप ही के भूत इसको भी अटैक कर रहे थे। आपने आदमी भूतों को मरवा दिया, इसको जो चक्कर वक्कर आता था, जो भी दिक्कतें थी, आपकी दिक्कतें भी दूर हो गई। बहुत अच्छा। पहले आप भूत प्रेत को मानते थे? जी नहीं बाबा, हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने वाले हैं। ये क्या होता है? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है जो पढ़े लिखे लोग, मना स्कूल पढ़ाई लिखाई जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को। अच्छा अच्छा, आप उसमें टीचर हैं? हाँ क्या? जी बाबा। अच्छा, तो हम लोग तो मानते नहीं, ऑलरेडी सारे टीचर हैं हमारे स्टाफ में, कोई इन बातों को नहीं मानता। हम दिल्ली में ज़िंदगी भर दवाई करके राजी हैं, पर हम इन चीज़ों से बहुत डरते हैं, नहीं मानते इस बात को। पर ऐसा लगा हमारे रिश्तेदार में, ये लगा लो 10 साल रही मेरी भाभी थी, मेरी सिस्टर जलाई गई, पता नहीं कैसे वो मारी गई। वो तो खेल के बता रही थी ना, वो पार्वती बता रही थी मेरी भौजाई के ऊपर। तो पहले तो पेट में दर्द रहता था उसको, तो मैं किसी ने बोला कि बालाजी के पास दिखा दो, क्या कुछ होगा तो बता देंगे। तो मैं गई तो उन्होंने वो नोचने लगी बाबा को। तो वो कह रहे इसके ऊपर तो चुड़ैल है। बस मैं डर के मारे उसको गाँव भेज दी, यहाँ पे। अच्छा, बनारस भेज दी। मैंने कहा भैया मेरे पास से तू चल जा, हम नहीं झेल सकते। तो बनारस में बहुत साल धक्के खाए बाबा, बहुत। अंत में मैं इतना परेशान हो गई कि अगर ये भौजाई मर गई, मैं इसकी नंद हूँ, हाँ मेरे को पहले लगेगी ये। तो मैं अपने माँ से कहती 50,000 1 लाख जितना भी लगता है लगा दो, मैं देने को, मगर इसको मरने मत दो। पर कहीं ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था। अंत में पता नहीं क्या उसकी किस्मत है, या मेरी माँ इन बाबा को मानती है। किसको? क्या नाम है बाबा का? ख्वाजा जी हैं अजमेर शरीफ में। मैं भी गई हूँ वहाँ एक बार, तो उनको मानती। पता ना बाबा का कृपा हुई क्या हुई कि यहाँ तक कैसे पहुँचाई हमें, उनको भी किसी ने बताया था। तो वो आ गई, वो बच गई, हमारे आंखों देखी बाबा। हाँ, तो वो पार्वती जो आपकी भाभी थी ना, वो जी बाबा, तो वो उसको उसका पति ने मार दिया, पूरा बयान नहीं दिया। पार्वती मेरी सिस्टर थी। अच्छा, वो आपकी सिस्टर? हाँ, मेरी भाभी को बोला? मेरी भाभी सुंदर थी ना, नई शादी होके आई थी। वो रात को लिपस्टिक क्रीम लगा के, दिल्ली जैसी सिटी में तो शौक श्रृंगार से रखती हैं, वो सोती थी। और वो आई, पहले कह रही थी, बता रही थी कि मैं पहले गई, चक्कर लगा के देखी, सबसे सुंदर मेरे को यही लगी, मैं इसी। फिर मैंने उसे ऊपर भेज दिया। हाँ बाबा, आपने भेजा। तेरी सिस्टर को मैंने मुक्ति दिला दिया, ऊपर भेज दिया। अब तो वो कभी नहीं है, तेरी भाभी भी ठीक हो गई। हाँ भाभी बिल्कुल नॉर्मल है, मैं खुद देख के आई हूँ अपने आँख से। कोई जंतर मंतर नहीं, मैं तो जिंदगी में जंतर पहनती थी, फिर भी नहीं, मेरे क्या कोई जंतर मंतर की जरूरत नहीं पड़ती, बस सीधे मैं ऊपर भेज देता हूँ। और जो मैं नहीं भेजता हूँ, जो मेरे साथ हैं ख्वाजा गरीब नवाज, वही मौत देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। और आप लोग भी ठीक हो गए? मतलब पहले आप लोग भूत प्रेत को नहीं मानते? जी नहीं बाबा, हम तो मानते नहीं, हम तो दवाई, हमें तो इन बातों से बहुत डर लगता है। मैं तो कभी तो अभी आप ये दिल्ली में जाकर क्या स्पेशल इसी काम करने के लिए आप आई थी यहाँ? जी हाँ बाबा। तो अभी दिल्ली में जाकर क्या वो टीवी में क्या बता रही थी कि मैं जाके आस्था चैनल से मिलूंगी, न्यूज से, जी सिनेमा और कौन से, हाँ कई है हमारे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे पूरी दुनिया को ये दिखाए, लोगों को, पूरी दुनिया को बेनिफिट हो। हाँ, आप ऐसा चाह रहे हैं? विश्वास। और मैं अपना खुद बाबा आपसे मैं छुपाना कि मैं खुद अपना नंबर दूंगी कि किसी को कोई कष्ट हो तो मैं उनको बताऊँ, और यहाँ तक मैं खुद चल के छोड़ के आऊँ, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो। बाबा के लिए किसी की सेवा। मैंने इंडिया टीवी को अपनी कैसेट भेजा था, ये डीवीडी जो फ्री यहाँ बढ़ती है, मगर वो नहीं दिखा रहे, सच्चाई नहीं दिखाना चाहिए। इंडिया टीवी तो अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि वो पूरी दुनिया को दिखाएं, लोगों का भला हो। आधा डॉक्टर
कि दुकान पे जो मरीज फालतू जाते हैं वो बचे, आधा बनारस पूरे इंडिया का पागल खाना खत्म हो जाए, मैं ये भी चाहता हूँ, मगर वो ये इंडिया चैनल पे नहीं दिया है ना आपने, मैं हाँ। इंडिया चैनल वालों से कोशिश करूंगी, पूछूंगी ये बात आपने अगर इंडिया ऐसे- चैनल वाले अगर ये चीज दिखाना नहीं चाहते तो ये समझो कि फिर वो जो भी चीज दिखाते हैं वो झूठा दिखाते हैं। एकदम झूठा दिखाते झूठा हैं, दिखाते हैं। चीज दिखाते रियल दिखाए। मैं ये भी कहता हूँ कि अपना कैमरा ले आकर यहाँ शूट करो। मैं खुद ही सोची हाँ। थी कि मैं यहाँ तक बोला हूँ लोगों को कि ये बनारस से मैं मरीज लेके नहीं आऊंगा, आप दिल्ली में मुझे बुला लो, नोएडा में आपकी ऑफिस है वहाँ बुला लो, और बुलाकर वहाँ पर आप पहले से बोल दो कि एक ऐसा बाबा है लोगों को ठीक करने का दावा करता है, अब जिसको भूत प्रेत पकड़ा वो आ जाए, और मैं वही जगह ठीक करके चला आऊंगा। हाँ, ये बाबा, थोड़ी ये जरूरी है कराएं। कि मैं यही जगह ठीक करूंगा, मैं तो कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी भूत को ऊपर मैं भेज दूंगा, जाओ और इसको छोड़ दे तो छोड़ दे। बाबा इस बात की तो मैं भी गारंटी लूंगी, मैं सरकारी नौकरी वाली हूँ, मैं खुद डरूंगी छोटी बात के लिए, मगर मैं क्यों डरूं जहाँ हाँ, सच्चाई सच्चाई है, है, तो कोई सच्चाई। डर नहीं है, मैं क्यों डरूं जब आपका मेरा- क्या मोबाइल नंबर है, हम आपके कैसेट में इंटरव्यू में डाल दूंगा कि कभी भी किसी का भी चीज चाहे हाँ, फोन करके मैं- पूछ सकता मैं है। यहाँ तक छोड़ने तक आ सकती हूँ। ठीक है, मैं आपका मोबाइल नंबर लेके उसमें